23 मई 2024 वैशाख पूर्णिमा के दिन कर लेना। बस 4 लौंग का ये प्राचीन काल के समय का महा उपाय माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन में होगी। धन की बारिश आपकी आने वाली 7 पीढ़ी करेंगी। पैसों पर राज बन जाओगे। आप अरबों के मालिक, आपकी हर मनोकामना होगी। पूरी दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिंदू धर्म में एक साल में 12 पूर्णिमा तिथि पड़ती है, परंतु इनमें सबसे ज्यादा और खास महत्व अगर किसी को दिया गया है वह वैशाख पूर्णिमा को दिया गया है, क्योंकि इस पूर्णिमा भोलेनाथ भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा पाठ की जाती है। इसीलिए इस पूर्णिमा का अपने आप में एक विशेष और खास महत्व माना जाता है। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुरा राक्षस का संहार किया था। इस बार वैशाख पूर्णिमा 23 मई 2024 को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से सभी मनोकामना पूरी होती है और दूसरी कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से एक मानव के जीवन की गरीबी, परेशानी, कष्ट और दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। शास्त्रों में बताया जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आते हैं। इसीलिए पूरे साल में सिर्फ अकेली यह वैशाख पूर्णिमा एक ऐसी पूर्णिमा होती है जिस दिन भगवान शिव, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा की जाती है। और दोस्तों आपको बता दे दो 1024 पड़ने वाली वैशाख पूर्णिमा के बारे में शास्त्रों में बताया जा रहा है कि इस पूर्णिमा का वक्त पूरे 152 वर्षों बाद आया है, क्योंकि यह पहली एक ऐसी पूर्णिमा पड़ने जा रही है जिसमें कुल 51 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, ब्रह्म योग, सतलज योग, शिव योग, शुभ योग जैसे पूरे 51 तरीके के शुभ और दुर्लभ योग रहे हैं। और इस दिन अगर आप सिर्फ 2-4 मिनट का समय निकालकर 4 लौंग के उस उपाय को कर लेते हैं जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है, तो इस उपाय को करने के बाद न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी, बल्कि यह एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आपने सही मुहूर्त पर विधि विधान से तंत्र शास्त्र के कर लिया तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। दूसरी तरफ भगवान विष्णु जी का आपको वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके राहु, केतु आपका भाग्य, आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके नवग्रह की पीड़ा खत्म हो जाएगी और यही छोटा सा उपाय करने के बाद तुरंत ही भगवान भोलेनाथ के कैसी भी मनोकामना हो वह पूरी हो जाएगी। मान लीजिए आप लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से बहुत परेशान थे वो बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। यह ऐसा उपाय है जिससे आपको भगवान विष्णु जी, भगवान भोलेनाथ जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद एक साथ मिल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे लौंग का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी जी का, भगवान विष्णु जी का और भगवान शिव जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, लौंग का उपाय अगर इन तीनों की पूजा में किया जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि मनोकामना पूर्ति के लिए अगर कोई भी मानव भगवान भोलेनाथ की पूजा में लौंग का उपाय करते हुए करता है तो उस मानव की मनोकामना तुरंत पूरी हो जाती है। दूसरी तरफ जो लौंग होती है उसमें माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। इसी तरह से लौंग का उपाय करके आप भगवान विष्णु जी का भी आशीर्वाद हासिल कर सकते हैं। और दोस्तों इस बार वैशाख पूर्णिमा 23 मई 2024 सोमवार के दिन पड़ने जा रही है। सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है और इस दिन अगर 4 लौंग का उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लेंगे तो मान के चलिए आपकी कोई भी मनोकामना वह तुरंत के तुरंत पूरी हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपको अपार खुशियां मिलेगी। ये बहुत छोटा सा उपाय है, बस इस उपाय करने की शर्त यह है कि आपको सही मुहूर्त पर विधि विधान से इस उपाय को करना होगा। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा और आपकी कोई भी मनोकामना होगी वह एक ही दिन के उपाय से पूरी हो जाएगी। इसीलिए
इस लास्ट तक अंत बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी और भगवान शिव जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, इनके आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों तुरंत जाइए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए एयम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय लक्ष्मी नारायण। और अगर आप भी भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान शिव जी के सच्चे भक्त तो इस वीडियो को लाइक करना भूलिएगा और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो पूर्णिमा के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वहां आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे, परंतु आप वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले उपाय जो है वह मनोकामना पूर्ति का महाउपाय। आपकी कैसी भी मनोकामना है, चाहे वह प्रॉपर्टी खरीदने की, नौकरी प्राप्ति की हो, धन संबंधित मनोकामना हो, यह कैसी भी इच्छा है, आप चाहते हैं कि आपकी एक दिन के अंदर ही मनोकामना पूरी हो जाए, तो एक छोटा सा उपाय कर लीजिए। और यह उपाय अगर आपने भगवान शिव जी के सामने सही मुहूर्त पर कर लिया तो दोस्तों एक ही दिन आपकी जो भी इच्छा होगी, जो भी मनोकामना होगी, वह पूरी हो जाएगी। क्योंकि भगवान भोलेनाथ अगर किसी मानव को आशीर्वाद दे दें तो मानकर चलिए उस मानव कोई भी मनोकामना हो वह तुरंत की तुरंत पूरी हो जाती है। तो बस आपको यह करना है कि सोमवार के दिन आपको सूर्यास्त से पहले यह उपाय करना है। 23 आपको नहाना है, धोना है, एक तांबे का लोटा लेना है, तांबे के लोटे में शुद्ध गंगा जल करना है। गंगा जल मार्केट में बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा, उसमें आपको उस जल में 4 लौंग डाल देना है। आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है, मंदिर जाने के आपको शिवलिंग पर अपना मुख उत्तर की तरफ करना है और इस एक लोटे जल से आपको शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद आपको वहीं पर खड़े खड़े भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप 108 बार करना है। ये संख्या भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रिय है, बहुत ही ज्यादा प्रिय है। बीज मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्ते भयम। इतना करने के बाद आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। सिर्फ ये उपाय अगर आपने वैशाख पूर्णिमा के दिन कर लिया तो मान के चलिए भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी जो भी मनोकामना होगी वह जरूर पूरी हो जाएगी। क्योंकि वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान भोलेनाथ अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। और अगर ने भी भोलेनाथ बाबा के बीज मंत्रों का जाप करते हुए अपनी मनोकामना बोल दी वैशाख पूर्णिमा के दिन, तो मानकर चलिए दोस्तों जरूर आपकी मनोकामना पूरी होगी। ये प्राचीन काल के समय का महाउपाय है जो आज भी कई लोग करते हैं और उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। इस उपाय के बारे में शिव पुराण के अध्याय नंबर 54 में साफ साफ लिखा हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि एक दिन के अंदर आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो इसको करना कतई भी मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए एयम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दूसरा उपाय है राहु के का साथ पाने का महाउपाय। दोस्तों एक बात को समझ लीजिए, किसी भी मानव के जीवन का राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और जिस मानव का भी राहु केतु उसका साथ देता है वह मानव अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करता है। और मान लीजिए आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको नवग्रह की ये पीड़ा है, आपके राहु केतु आपके साथ नहीं देते हैं, परंतु अगर आप वैशाख पूर्णिमा के दिन सिर्फ एक सा वह उपाय कर लेते हैं जो आपको हम बताने जा रहे हैं तो भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके नवग्रह की पीड़ा भी खत्म हो जाएगी। आपके राहु केतु भी आपका साथ देना शुरू कर देंगे और आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। ये प्राचीन काल के समय का महाउपाय है जो आज भी कई पंडित एस्ट्रोलॉजर कई लोगों को बताते हैं और ये पूरे साल में सिर्फ अर्तिक पूर्णिमा के दिन ही उपाय किया जाता है। वैशाख पूर्णिमा वाले दिन बस आपको ये करना है कि सूर्यास्त होने के बाद आपको एक घी का दीपक लेना है। दीपक में जो घी होना चाहिए वह गाय के दूध से बना हुआ होना चाहिए। आपको गिन के 4 लौंग लेना है। घर के पास किसी भी पीपल पेड़ पर आपको सूर्यास्त के बाद जाना है, क्योंकि दोस्तों वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ पर भगवान विष्णु जी वास करने आते हैं
और आपको बस करना है कि पीपल पेड़ के पास जाना है। अपने पूर्व दिशा खड़े होकर के आप जो घी का दीपक लेकर के आए हैं, इस घी के दीपक को आपको जला देना है। जब दीपक जल जाए तब आपको 4 लौंग को अपने हाथ में पकड़ करके भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है, क्योंकि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर अत्यंत प्रिय है। बीज मंत्र है भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर कर दे रहे हैं दोस्तों, AUM नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस बीज मंत्र का जाप सिर्फ 11 बार आपको करना है। हाथ में लौंग को पकड़ करके अब इस जलते दीपक में इस 4 लौंग को आपको डाल देना है। सिर्फ यह उपाय आपको वैशाख पूर्णिमा के दिन करना है। आपके नवग्रह की जो पीड़ा होगी वह शांत हो जाएगी। आपके राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके जीवन में आपको भगवान जी का वह आशीर्वाद मिलेगा कि इस वैशाख पूर्णिमा के जिसके बाद आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। इस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर 21 में साफ लिखा हुआ है, तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा ताकि आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिल जाए। अगला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, जीवन में इतना धन आए जिसके बाद आपकी आने वाली 7 पीढ़ी भी पैसों पर राज करें, तो दोस्तों एक प्राचीन काल के समय के महा उपाय को कर लीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। और इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी आपके घर पर करने भी आएंगे। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से इस वैशाख पूर्णिमा के बाद आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो वैशाख पूर्णिमा की शाम को आपको रात में 8 बजे के बाद यह उपाय करना है। आपको सिर्फ है कि जैसे ही सूर्यास्त हो जाए 8 बजे के बाद आपको नहाना है, धोना है, अपने घर के पूजा घर पर बैठना है जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हो। अब आपको सबसे पहले माता लक्ष्मी जी के सामने एक घी का दीपक जला देना है और एक लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़े पर आप करके 4 लौंग रखना है, 1 मुट्ठी धनिया रखना है, 3 कपूर रखना है। अब इस लाल कपड़े की पोटली बना लेनी है, पोटली अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। बीज मंत्र है एओएम महालक्ष्मी। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, इम महालक्ष्मी नम। इस बीज मंत्र का जाप सिर्फ 11 बार आपको करना है और इस पोटली को ले जाकर के अपनी अलमारी में तिजोरी में रख देना है, जहां भी आप रुपया सोना चांदी रखते हैं। ध्यान रखिएगा, इस पोटली को अपनी अलमारी में तिजोरी में दक्षिण दिशा में रखना है। आपको अगर आपने यह उपाय वैशाख पूर्णिमा के दिन कर लिया तो यह पोटली आपके जीवन में माता जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद बन जाएगी जिसके बाद यह आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। इस पोटली के प्रभाव से आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में इतना धन आएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि भी होगी। दोस्तों, ये उपाय अगर आप हर एक वैशाख पूर्णिमा को करेंगे तो मान के चलिए पूरे साल माता लक्ष्मी जी की कृपा आप बनी रहेगी और पूरे साल आपको धन की कमी नहीं होगी। इस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है और ये एक ऐसा उपाय है जो आज भी कई करोड़पति मानव लोग करते हैं। तो आप करना इस उपाय को मत भूलिएगा। चांदी की चाबी पहनते हैं दोस्तों। चांदी क्यों पहनते हैं इसके पीछे बहुत बड़े कारण भी है। चांदी की चाबी पहनने से लक्ष्मी आकर्षित होता है। लक्ष्मी को बोलचाल की भाषा में हम बोल सकते हैं रुपया, पैसा एवं धन। दोस्तों, कुंजी को भाग्य का कारक समझा जाता है। कुंजी अर्थात चाबी को भाग्य का कारक समझा जाता है। ताले को राहु, केतु, शनि भाग्य का प्रतीक समझा। तो दोस्तों, चाबी को उचित स्थान पर रखने से घर में नहीं होता, धन्य धान्य की कमी बंध जाती है। माता लक्ष्मी क्यों रखना चाहिए? तकिए के नीचे चाबी। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। ताले चाबी का ये उपाय आपकी किस्मत सवार करके रख देंगे। दोस्तों, आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज का जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को चाबी के जबरदस्त पावरफुल चमत्कारिक उपाय बताऊंगा। ये वीडियो अपने फायदे पूरा जरूर देखना। अगर आज के वीडियो मिस कर दिए तो फिर सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा। फिर आप में से अधिकतर लोग हमें फिर बार बार कमेंट करते हैं, मेल करते हैं, गुरुजी हम निर्धन हैं,
हमारे घर में वास्तु दोष लगे हैं, हम भयंकर परेशान हैं। हमारे घर में पैसे आते हैं परंतु टिकते नहीं हैं। तो ये अब जो कारण बता दीजिए, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस वीडियो को फायदे के लिए शुरू से लेकर कि आखिरी तक जरूर देखना। आज मैं आप लोगों को ताले चाबी की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। चाबी में है मानव की किस्मत की राज, कैसे राज छुपा है। ये सारी जानकारी इस वीडियो में आप सभी दर्शकों को देखने को मिलेंगे। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को चाबी की कुछ जानकारी बता दूं। चाबी हमारे घर के कौन से स्थान पर रखना चाहिए, चाबी कैसे रखना चाहिए, चाबी रखने का स्थान कहाँ है, ये आप जान लीजिए। सबसे पहले जानते हैं चाबी के बारे में। तो आपने देखा होगा हर ताले तो तोड़ होती है चाबी। जी हां, हर ताले की जो तोड़ होती है वो चाबी होती है। और आपने देखा होगा हम जब लक्ष्मी पूजा करते हैं तो लक्ष्मी पूजा करने के दौरान माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर में चाबी लाते हैं। दीपावली के दिन घर में चाबी लाए जाते हैं। ऐसी चाबी नहीं लाते। चाबी में कुछ ऐसे चमत्कारिक शक्तियां होती हैं, चाबी में कुछ ऐसे गुण होती है, कुछ चाबी में ऐसे शक्तियां पाई जाती है जिससे मानव की अध्यात्म उन्नति कर सकते हैं। आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, जब नए नवेली दुल्हन की प्राचीन समय में शादी हुआ करती थी और आज भी ग्रामीण इलाकों में नई दुल्हन की शादी होती है तो उन्हें चाबी का गुच्छा दिया जाता है। चाबी का गुच्छा क्यों दिया जाता है वो भी जान लीजिए। शास्त्रों में जो नई नवेली दुल्हन, इसे घर की लक्ष्मी समझा जाता है और धन की देवी लक्ष्मी को भी। जो नई नवेली दुल्हन को लक्ष्मी समझा जाता है और घर की देवी जो लक्ष्मी किसकी तरफ आकर्षित होती है, तो नई नवेली जो दुल्हन है इसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होती है। और धन की रक्षा करने का किसे है, लक्ष्मी माता। और घर की लक्ष्मी कौन है, तो नई नवेली दुल्हन को। इसलिए जो है चाबी के गुच्छे दिए जाते हैं। चाबी को कभी भी गलत दिशा में नहीं रखना चाहिए। चाबी को कैसा रखना चाहिए, चाबी रखने का स्थान कहाँ होना चाहिए, सारे जानकारी वीडियो में आप सभी दर्शकों को जानने को मिलेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखी है तो लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट जरूर करना। मैं हर दिन हर वीडियो हूं। प्राचीन चैनल एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि एक आप सभी दर्शकों का परिवार है, जिसमें आप और सभी सदस्य, मैं स्वयं जुड़े हूं। सभी सदस्य जुड़े। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल में जुड़े सभी सदस्यों को, मेरे चैनल में जुड़े सभी लोगों को समग्र ज्ञान की वो हर जानकारी हासिल हो, जिस जानकारी से वो स्वयं की भला कर सके, दूसरों की भला कर सके, स्वयं की कल्याण कर सके, स्वयं की अध्यात्म उन्नति कर सके। कोई भी परेशानी आप मुझे मेल करें ना, आप मुझे कमेंट करके पूछें, मैं बिल्कुल आपकी करूंगा। और एक खास बात बताना, समग्र ज्ञान चैनल के कमाए गए अधिकतर जो पैसे हैं गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित होते हैं। अब आइए जानते हैं ताला चाबी के कुछ पैरों को अधिकतर लोग जो हैं क्या करते हैं। ताला चाबी को कहीं भी फेंक करके रख देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ताले किसे कहा जाता है, तो जो ताला है ये राहु माने जाते हैं। आपने देखा होगा बंद किस्मत, जो हमारी किस्मत में ताले लगे हैं। बहुत से लोग बोलते हैं ताले मतलब राहु, जो ताले हैं राहु का प्रतीक समझा जाता है। और जो ताले की रक्षा कौन करता है, बाबा कौन है, कुंजी, हम बुद्ध बोल सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार जो बुद्ध हैं ये कुंडली के तीसरे और छठे भाव का कारक समझा जाता है। तीसरे भाव जो पराक्रम का होता है और छठवां भाव शत्रु का होता है। इसलिए जो ताले हैं जो बुद्ध का प्रतीक मानते हैं, बुद्ध को बुद्ध को हम बुद्धि के देवता कह सकते हैं, बुद्ध को धन का देवता कह सकते हैं। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को भी समर्पित है। बुद्ध का स्वामी भगवान गणेश जी कहे गए हैं। तो आप लोग जितने भी हमें कमेंट करके जितने भी के ताला चाबी के बारे में प्रश्न पूछे, मैं उन्हीं का एक वीडियो बना करके बता रहा हूं। वीडियो को ध्यान से देखना, अगर वीडियो मिस कर दे तो फिर इसमें आपको नुकसान होने वाला है, क्योंकि कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं होती है। अभी नहीं तो बाद में चल करके काम आते हैं। हम एक तरह के बोल सकते हैं यूट्यूबर हैं। हम आप लोगों को जानकारी रहे हैं। जानकारी देखना नहीं देखना
ये आपके ऊपर निर्भर करता है। परंतु कोई भी आप वीडियो को मिस करते हैं तो वीडियो वो जो जानकारी होता है वीडियो के बाद में चल कर के काम आते हैं, आपको बहुत ही बाद में नुकसान होते हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि घर के द्वार ताला लगाना चाहिए। आप में से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो हमें कमेंट करके पूछते हैं, गुरुजी घर के मुख्य द्वार पर हमें लोहे या फिर तांबे या फिर चांदी का ताला लगाना चाहिए। तो आप अपने योग्यता घर के मुख्य द्वार पर जो है ताले लगा सकते हैं, परंतु धर्मशास्त्र में ऐसा समझा जाता है कि चांदी के जो ताले हैं इसे लगाना बहुत ही शुभ समझा जाता है। और एक बात आप सभी दर्शक आज के इस वीडियो में जाने वाले, कभी भी आप घर के बाहर जाते हैं, आप उस घर में रहे या ना रहे, परंतु उस घर में आप जो है एक ताला जरूर लगा के रखें। आप घर में बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं, घर के गेट पर ताला लगा दीजिए। वह ताला भले ही पूर्ण रूप से ना लगा हो, परंतु कहीं पे जो आप ताला को लगा करके रख दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप जो है ताला लगाने वाले की चिगड़ी होती है उसमें लगा करके रखते हैं, उसमें मत लगाइए, परंतु एक ताला लगा करके रखें और उसकी चाबी अपने पास में रखें। धर्मशास्त्र में ऐसा समझा जाता है, जिस घर के मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ है उस घर में कुल लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती, उस घर में दुख और दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। इसलिए आप अपने घर के मुख्य द्वार पर आप रहते हो या ना रहते हो, परंतु एक छोटा सा ताला लगाकर जरूर रखें। और प्राचीन समय के लोग भी हमेशा ताला लगा करके रखते थे। जिस घर में ताला लगा होता है उस घर में कभी भी गरीबी, फिर निर्धनता, परेशानी, दुख, तकलीफ एवं बीमारी कभी भी प्रवेश नहीं करते। आप इससे बचने के लिए छोटा सा मार्केट से ताला ले लीजिए और छोटे से ताले आप लगा करके उनकी चाबी अपने अपने हमेशा जो है पास में रखें। फिर मैं आप लोगों को बड़ों के बीच में बताऊंगा चाबी कहाँ रखना चाहिए, जिससे हमारे जो है अध्यात्म, क्या मैं किराए में रहती हूं तो ताला सकती हूं। ये फिर आप में से जो लड़के, बहुत से लोग पूछते हैं कि घर में मैं नहीं रहता हूं तो क्या घर के बाहर रहता हूं ताला लगा सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल आप जो है ताला लगा करके रख सकते हैं। ताला छोटे से ताला रख लीजिए। आप जो है मेन दरवाजे पे मत लगाइए, परंतु मेन दरवाजे के अगल बगल किसी भी हिस्से में ताला लगाने की जगह हो वहां पे लगा करके रखें। तो कुल लक्ष्मी जो है ताले को देख करके वापस हो जाती है, उस घर में प्रवेश नहीं करती। एक नया ताला और खोल देगा आपके बंद किस्मत के ताले। आइए जानते हैं किस तरह से। आपने लाल किताब के एक टोटके के बारे बहुत ही सुना होगा और यूट्यूब में काफी ये जानकारी बहुत से लोगों ने बता चुके हैं। जो ताले चाबी हैं ये बंद किस्मत के ताले को खोलते हैं। तो आपको करना क्या है? सर्वप्रथम तो आपको एक छोटा सा नए ताले ले आना है और आपको खोल करके नहीं देखना है। अब इस नए ताले को आपको करना क्या है? किसी भी मंदिर में 4 बजे स्नान ध्यान करने के बाद सूर्योदय से पहले किसी भी मंदिर में जाना है, मंदिर के पट में छोड़ करके आ जाना है, मंदिर के छोड़ करके आ जाना है और इस ताले चाबी को आपको खोल करके नहीं देखना है। बस आपको मंदिर के पास में ताले और लगे जो ताले हैं चाबी, उसे छोड़ करके आ जाना है। धर्मशास्त्र में ऐसा कह गए हैं कि अगर मंदिर के पुजारी या कोई भी मानव वहां पे आकर के जो बंद ताले उसे खोलते हैं तो ऐसा समझा जाता है जो मानव ये उपाय करके आए हुए रहते हैं, ऐसे मानव के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। और ये बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। लाल किताब में लिखे गए चमत्कारिक उपाय हैं, इसको कभी भी विफल नहीं किया जा सकता। इस उपाय को कभी भी नहीं जा सकता। इसका परिणाम बहुत ही अच्छे मिलते हैं। आप में से अधिकतर लोग हमें कमेंट कर पूछते हैं कि गुरुजी चाबी क्या हम अपने गले में धारण कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ही धर्मशास्त्रों में ऐसा समझा जाता है। जिनकी अगर किस्मत पूरी तरीके से बंद हो चुकी है, कहने का मतलब है कि काफी मेहनत करें, काफी परिश्रम करें, परंतु इनके बाद भी उनकी किस्मत ऐसे हैं कि एक ही स्थान पर जाकर के स्थिर रह गए हैं, यानी कि ताले लग गए हैं। ताले किसे बोल सकते हैं? पहले भी बताए तो राहु रूपी कचरे अगर आपके जीवन में आ गए हैं, आपके अध्यात्म उन्नति नहीं हो पा रहे, तरक्की नहीं हो पा रहे हैं, आप अच्छे इंसान हैं, आप मेहनत कर, परंतु आपको सफलता मिलना चाहिए, वो सफलता आपको हासिल नहीं हो रही है, तो आप जो है चांदी की चाबी ले लीजिए और चांदी की चाबी शुक्रवार के दिन लेने के बाद इसे माता लक्ष्मी को समर्पित कर दीजिए। और माता लक्ष्मी की मैं आप लोगों को कई बार बीज मंत्र बता चुका हूं। ओम ये बीज मंत्र है। ये बीज मंत्र नहीं पढ़ना चाहते
तो ये बीज मंत्र पढ़ सकते हैं। ये बीज मंत्र 8 बार चाबी को रख कर के पढ़ लेना, माता लक्ष्मी को भेंट कर देना। और इस चाबी को आप जो अपने गले में के दिन लाल कलर की जो धागे उसमें जो है धारण करें तो बहुत ही लाभ देखने को मिलते हैं। माता लक्ष्मी साक्षात आपके ऊपर अपनी मेहरबान, आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगी, मेहरबानी बरसाएंगी। और आप देखना आपकी जो बंद किस्मत के ताले किस्मत में लग गए हैं वो खुल जाएंगे, आपके अध्यात्म उन्नति हो जाएंगे। और ये उपाय कोई भी कर सकते हैं। महिला भी चाहे तो महिला भी जो है अपने गले में धारण कर सकती है, परंतु चांदी की जो है चाबी धारण करें। अगर सोने की जो है चाबी धारण करते हैं फिर इसे उत्तम समझा जाता है। परंतु आप अपने अनुसार, आपके पास पैसे बहुत कम है, आप जो है धारण करने में असमर्थ है, तो आप जो है चांदी की जो है चाबी धारण कर सकते हैं। अगर आपके पास भी चांदी की चाबी धारण करने के पैसे नहीं है तो तांबे की चाबी भी धारण कर सकते हैं। इसे भी बहुत ही उत्तम समझा जाता है। आप में से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो कि हमें कमेंट कर कहते हैं कि गुरुजी आप हमें ये बताने का प्रयास करें कि जो ताले हैं इसे कौन सी जो है दिशा में लगाना चाहिए, तो आप इसे अपने घर के द्वार पे लगा दीजिए। कोई भी दिशा इसमें निर्धारित नहीं। आप में से फिर बहुत से लोग कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी ताले लगाने के बाद इसे किस जगह इसकी चाबी को रखना चाहिए जो कि हमें उत्तम फल दें। और इसी को देख करके आप हमारे वीडियो में आए हैं। तो हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसे कहे गए हैं जो उत्तर की दिशा है, ये देवताओं की होता आपने देखा होगा। प्रश्न है कि उत्तर छिपा होता है, तो जो उत्तर है ये प्रश्नों के उत्तर है, उसका सवाल एक तरह के होता है। इसी तरह जो उत्तर है देवताओं की दिशा माने गए हैं। तो अगर आप उत्तर दिशा में ध्यान से सुनिए, उत्तर दिशा में अगर जो है आपके जो घर के द्वार पे आपने जो ताला लगा करके रखे है उसकी चाबी उत्तर दिशा में रखते हैं या फिर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके रखते हैं तो इसे काफी शुभ समझा जाता है। परंतु मैं आप लोगों बताना चाहूंगा, ये दोनों दिशा में ना रख करके आपने घर के द्वार पे या फिर घर के किसी भी हिस्से में ताला लगा करके रखे, उसकी चाबी लक्ष्मी जी की फोटो या मूर्ति के पास में रख दीजिए और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि माता हमने ताले लगा करके रखेंगे, अब चाबी आपको समर्पित कर रहे हैं, इस चाबी से आप हमारे घर में की बढ़ोतरी करें। माता आपकी बहन को लक्ष्मी को आने से रोक लें। जिस तरह से आप प्रार्थना करें, जो लोग चाहते हैं तो तुलसी के पौधे के पास में भी चाबी रखें। तुलसी को पौधा कह गए हैं। तुलसी के पास में कदापि जो नकारात्मक शक्ति जैसे कि राहु है या फिर जो कुल लक्ष्मी है, अलक्ष्मी है, दरिद्रता है, कभी भी घर में नहीं आती। तो तुलसी के पौधे के पास में या फिर तुलसी के नीचे में आप जो है चाबी रखना शुरू कर दीजिए। माता लक्ष्मी जी की जो है कभी भी आपके घर में अन्न धन की कभी कमी होगा चाबी में, परंतु एक काम जरूर करना, लक्ष्मी जी का लॉकेट जरूर लगा करके रखना या फिर श्री यंत्र लगा करके रखना। ऐसा समझा जाता है जिस स्थान पे माता लक्ष्मी का स्वरूप होते हैं, जिस स्थान पे माता में श्री यंत्र लॉकेट होते हैं जो चाबी के साथ में लगी हुई, उस स्थान पे कभी भी फिर दरिद्रता प्रवेश नहीं कर पाती। अगर आपके मन में कोई और डाउट है, कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछे। मेरे द्वारा या मेरे टीम के द्वारा ऑनलाइन आने पर बिल्कुल ही आपकी मदद की जाएगी। और हाँ, हमने वीडियो में जितनी भी जानकारी, सारी जानकारी धर्मशास्त्रों के आधार पर जानकारी बताई है। वीडियो समाप्त करने से पहले फिर आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों यारों में आगे जरूर शेयर करना। दोस्तों, नींबू के उपाय आज से नहीं बल्कि हजारों साल से पहले से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं, नींबू का इस्तेमाल करके उससे आप अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर आप ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र की किताबों में जाते हैं और अध्ययन करते हैं तो नींबू के ऊपर पूरे 11 अध्याय आपको जाएंगे, जिसका मतलब यह है कि नौकरी पाने के लिए नींबू का इस्तेमाल कैसे आप कर सकते हैं, अपने व्यापार को दौड़ाने के लिए कैसे नींबू का इस्तेमाल करना चाहिए, एवं अगर आपका शत्रु आपका विनाश करना चाहता है तो नींबू के उपाय से कैसे आप उल्टा अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। आपके घर पे नकारात्मक शक्तियां हैं, बुरी शक्तियों का वास है, इन सब को भगाने के लिए
नींबू कैसे रामबाण दबा समझा जाता है, इन सब के बारे में आपको वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र की किताबों में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपका भाग्य सौ चुका है, आपके घर पर ऐसी शक्तियां आ गई हैं जिसकी वजह से आपके घर में लड़ाई होती रहती है, पति पत्नी में बनती है, तो दोस्तों, आज के जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से नींबू बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। साइंस की भाषा में अगर कहे तो नींबू में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। एसिडिटी आपको प्रॉब्लम है, पेट खराब रहता है, तो नींबू उसमें रामबाण की तरह काम करता है दोस्त। और नींबू के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो एक से एक बड़ी समस्याओं को चुटकी में खत्म कर सकता है, कई बाधाओं को एकदम हमेशा के लिए पास से हटा सकता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, भगवान भोलेनाथ आपको आशीर्वाद दे, तो ये वीडियो बिना भगाए अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको पता चलेगा कैसे नींबू के 10 उपाय करके आप अपने जीवन की हर परेशानी को खत्म कर सकते हैं। आपको हम एक एक उपाय